हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग स्टडी करेंगे यूनिफॉर्मली मोशन के इक्वेशन, एक समान रूप से त्वरित गति के लिए समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण, ओके, कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मैं आपसे कुछ एक जनरल बात करूंगा। बात यह है कि अगर कोई वस्तु है, गतिमान वस्तु है, और उस गतिमान वस्तु का त्वरण बदल रहा है समय के साथ, समय के साथ त्वरण बदलने का मतलब कि हर सेकंड उसके वेग में जो वृद्धि हो रही है वो अनियमित है। कभी 5 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ जाए, कभी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए, कभी 17 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए। ये असमान त्वरित गति है और ऐसी गति बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसको जस्टिफाई करना, इसमें वेग का निर्धारण, इसमें विस्थापन का निर्धारण, इसमें दूरी का निर्धारण, ये कठिन होता है। लेकिन अगर गति एक सरल रेखा में हो और त्वरित हो एक समान रूप से, यानी हर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि समान हो, तो ये एक सरल गति है। इसमें बड़ी आसानी से वेग का, विस्थापन का, समय का, दूरी का इत्यादि सब का हम निर्धारण कर सकते हैं। इनमें संबंध भी बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। और ऐसे समीकरण जो एक समान रूप से त्वरित वस्तु के वेग, विस्थापन, समय में संबंध स्थापित करती है, वो गति का समीकरण होता है। और इसको एक महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। वैसे कई विधियां हैं इन समीकरणों को निकालने की, कई विधियां हैं, लेकिन 3 विधियां प्रमुख हैं। ग्राफिक विधि जो 9वीं क्लास में आप पढ़े थे, मैं 9th क्लास के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसको ऑलरेडी बताया हूं। ग्राफिकल मेथड, सैद्धांतिक विधि, वो भी बताया हूं 9th स्टैंडर्ड पर। आप दोनों 9th स्टैंडर्ड से पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं 11th स्टैंडर्ड पर फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन तीसरा जो मेथड है इन इक्वेशंस को निकालने का, वो है ग्राफिकल मेथड, गति के समीकरण निकालने का। और आई एम सॉरी, कैलकुलस मेथड, नॉट ग्राफिकल, कैलकुलस मेथड है, चलन कलन विधि। मैं आपको बता दूं 3 समीकरण सबको पता है। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी हाफ ई टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं। ये वेग समय फलन का समीकरण कहला जाता है, वेलोसिटी टाइम। इसके अलावा विस्थापन वेग समय फलन है। ये विस्थापन वेग समय फलन के रूप में है। ये किस रूप में है? ये वेग विस्थापन है। तीन रूप में। आपको बता दें t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद अंतिम वेग v है, और इस दौरान तय किया गया दूरी अथवा सरल रेखा में विस्थापन s है, और a इस वेग परिवर्तन के दौरान प्राप्त हुआ त्वरण है। ठीक है ना। आज हम लोग चलन कलन विधि से गति के समीकरणों का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। आइए देखते हैं डिटेल में। आइए देखते हैं
कलन विधि से गति के समीकरणों का निरूपण। सबसे पहले क्या चीज जान लें जो जरूरी है। जरूरी क्या है? सबसे पहले ये जानना कि वेग किसे कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इनको जान लें। इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैं ऑलरेडी मैथ्स पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर क्या होता है? x की पावर n प्लस 1। यद्यपि c होता है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, c होगी। तो सबसे पहले समीकरण का निरूपण करेंगे। v बराबर u प्लस at। इसका शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं यहां से। a इज इक्वल टू dv अपान dt। हम सब नियत त्वरण के लिए कर रहे हैं सब कुछ, परिवर्तित त्वरण के लिए नहीं। अब यहां से अगर आपको dv बराबर कहें, a dt होता है। अब सबको पता है, क्या पता है? सबको पता है कि जब टाइमिंग 0 होती है तो वेलोसिटी इनिशियल होता है, और जब समय बीत जाता है तो वेग अंतिम वेग हो जाता है। अगर यहां से इंटीग्रेशन लगाएं पूरी गति के लिए तो त्वरण को बाहर कर लेंगे समाकलन करते समय, मैं पहले ही बता चुका हूं। समय 0 था तो वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी। समय t हो गया तो वेलोसिटी v हो गई। अगर dx का x होता है तो dv का v होगा, और मैं पहले बता चुका हूं। ये जानना है कि अगर लिखा है a से b तो dx का इंटीग्रेशन जो भी हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर पुट कर दो अपर लिमिट लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगा दो, इसका मान है ये। तो dv का जैसे dx का x होता है वैसे dv का v होता है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट a। तो जैसे dx का x वैसे dt का t होता है, 0 से t तक। पुट कर दीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, बीच में माइनस a, अपर लिमिट लोअर लिमिट और बीच में क्या, माइनस लगा दीजिए। फिर क्या कहते हैं, आगे बढ़िए। v माइनस u बराबर क्या, a इंटू टी। v बराबर उधर जाएगा, आ गया ना। ये प्रथम समीकरण। वेक्टर रूप में अगर इसको लिखा जाए तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। ठीक है। अब हम लोग गति विषयक कौन सा समीकरण देखेंगे? अब देखेंगे गति विषयक हम लोग दूसरा समीकरण। अब देखेंगे बेटा कलन विधि से गति विषयक दूसरा समीकरण। क्या है दूसरा समीकरण? s बराबर ut हाफ at स्क्वायर। अगर इसको देखते हैं बेटा, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। v इज इक्वल टू ds अपान dt। आगे देखते हैं ds इज इक्वल टू v dt, और जो अभी फर्स्ट इक्वेशन देख कर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। फिर बेटा u dt प्लस at dt, मल्टी करा दिया दोनों से। फिर लगाओ इंटीग्रेशन ds, u प्रारंभिक वेग है, बाहर निकालो, लगाओ इंटीग्रेशन, a को बाहर निकालो, t dt। जो पीछे लिखा है d के वही चर है। अब सबको पता है कि शुरुआत में 0 समय था, प्रारंभिक वेग u था, विस्थापन भी 0 था, लेकिन समय t हुआ, अंतिम वेग v हो गया और विस्थापन कितना हो गया, s हो गया। चलिए, समय 0 था, वेग भी कितना था, समय 0, ये भी देखो समय ही है 0, विस्थापन कितना था 0, लेकिन वक्त बदला और समय t हो गया, समय t हो गया और विस्थापन s हो गया। ds का s होता है इंटीग्रेशन, सबको पता है, 0 अप लोअर लिमिट अपर लिमिट, u
डी टी का टी होता है 0 से t तक प्लस ए, एक्स की पावर 1 है ये, एक्स की पावर n डी एक्स बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। हमारा x के यहाँ t है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, लिमिट लगा दीजिए 0 से t तक। फिर बेटा क्या करें, ध्यान दीजिए और कुछ ना करिए, एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए और बीच में क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा s माइनस 0 u, एक बार अपर लिमिट रखो एक बार लोअर लिमिट रखो, बीच में माइनस प्लस ए है ही है, ये एक एक 2 हो जाएगा, बाहर निकाल दो। फिर t का स्क्वायर, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है बेटा, t है, लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, s माइनस 0 बराबर s होता है, ut होता है, t में से 0 में। अब 1/2a, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगा दीजिए, आएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति विषयक द्वितीय समीकरण। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण हो गया। अब देखेंगे गति विषयक कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। अब तीसरा समीकरण क्या है गति विषयक, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे लगाएं इसको, इस इक्वेशन का कैसे डेरिवेशन करें। सब जानता है त्वरण बराबर dv अपान ds होता है, dv अपान dt, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इजाज़त दें तो हम एक चीज़ बदल दिए, ds अंश में और हर में, बाकी सब कुछ वही है। कौन नहीं जानता इस चीज़ को कि विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, सब जानता। अब बस कहानी खत्म है, v का मल्टी dv से यानी v dv और a का मल्टी किससे, dt से यानी a dt। पलट लीजिए कहानी को, इंटीग्रेशन लगाइए, a को बाहर कर लीजिए, नियत त्वरण है। कौन नहीं जानता कि शुरुआत में जब समय 0 था तो वेग u था, और फिर क्या जानते हैं आप, जानता हूं क्या जानता हूं, कुछ बातें जानता हूं। कौन सी बातें, ये कुछ छूट, ये ds है, dt नहीं, ये क्या है, ds है, a ds, dv तो था ही, ds ये ds था बेटा, और विस्थापन 0 था, समय t हुआ, वेग v हुआ। फिर कैसे कहेंगे, जब समय 0 था तो वेग u था और विस्थापन 0 था, तो फिर विस्थापन 0 जब वेग u था, समय बदला और विस्थापन s हो गया और वेग कितना हो गया, v हो गया, बस खत्म। v dv v की पावर 1 है, फार्मूला बताया है मैंने आपको, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की जगह हमारा v है, तो v की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, लिमिट लगाइए u से v बराबर a, ds का इंटीग्रेशन यस होगा 0 से यस तक, 2 को बाहर कर लीजिए, v स्क्वायर लिमिट u से v a s माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने, कौन नहीं जानता, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2 का इधर मल्टी कराएं, 2as v स्क्वायर बराबर, चलो उधर u स्क्वायर प्लस 2as, वेक्टर फॉर्म में लिखना है v वेक्टर
डॉट वी वेक्टर, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।